नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला एग्जाम जो 2026 में बैंक एग्जाम का होगा सर, वो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का। तो बच्चों, 2 महीने में क्या हम इस एग्जाम को फोड़ सकते हैं? और मैं 2 महीने क्यों बोल रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा कि एसबीआई पीओ निकाला जा सकता है अगर एक सही रणनीति से तैयारी की जाए तो। दोस्तों याद रखना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेहनत से ज्यादा जरूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। तो आज हम इस वीडियो से यह जानेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोबेशनरी एग्जाम्स क्या होता है, कैसे तैयारी करने हैं और 2 महीने में मैं क्या कर सकता हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्जाम होगा इस साल, वो एक्सपेक्टेड है कि जो हमारा प्री एग्जामिनेशन होगा सर, वो 1 अगस्त और 2 अगस्त को हमारा एक्सपेक्टेड है। और मेंस एग्जामिनेशन इस बार 12 सितंबर को एक्सपेक्टेड है। भाई साहब, अगर नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो लास्ट टाइम नोटिफिकेशन जो आया था, लास्ट टाइम भी एग्जाम डेट यही थी, 1-2 दिन का ऊपर नीचे। 13 सितंबर को मेंस हुआ था लास्ट ईयर और 5 अगस्त और 4 अगस्त को बच्चों आपका प्री एग्जामिनेशन हुआ था। तो डेट्स ऑलमोस्ट लास्ट टाइम जैसी ही है। लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था 24 जून को। तो इस साल भी मैं मान के चल रहा हूं कि नोटिफिकेशन जून के सेकंड वीक में आ सकता है। मतलब 15 जून के आसपास नोटिफिकेशन मुझे लगता है कि इस साल आ जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि नोटिफिकेशन का इंतजार क्यों करना है यार, तैयारी शुरू करते हैं ना। आ जाओ स्टार्ट करते हैं मेरे भाई साहब। अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी ना, वो वैकेंसी आई थी 541। आपको मालूम होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रोबेशनरी जो ऑफिसर की वैकेंसी थी पहले 2000 हुआ करती थी, लेकिन काफी समय से ये वैकेंसी 600-500 पे सिमट गई है। इसका बहुत बड़ा कारण है सर्कल बेस्ड ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होना। आपने देखा होगा कि अब प्रोबेशनरी ऑफिसर के अलावा भी सर्कल बेस्ड ऑफिसर नाम का एक नोटिफिकेशन निकलता है, तो वहां पर भी वो लोग फिल करते हैं। तो इस वजह से यहां इंपैक्ट दिखा है। ये लास्ट ईयर की वैकेंसी का मैं आपको एक आंकड़ा दिखा रहा हूं कि ये वैकेंसी आती है कैटेगरी वाइज। ठीक है भाई साहब, अगर मैं बात करूं जो लास्ट ईयर का जो सिनारियो था वो क्या था, अगर देखेंगे लास्ट ईयर का सिनारियो ये था कि जो एज लिमिट हमारी काउंट होगी ना, वो 1 अप्रैल से होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसकी जो एज कट ऑफ है वो 1 अप्रैल को आपकी डिसाइड होगी। मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल। बाकी रिलैक्सेशन मिल जाता है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST से आते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, और बाकी रिलैक्सेशन भी आप देख सकते हो। ये इस बार भी सेम रहने वाला है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 24 जून को नोटिफिकेशन गिरा था, 24 जून को, और एग्जाम जो इसका प्री एग्जामिनेशन हुआ था वो जुलाई और अगस्त में इसने कहा था, लेकिन एग्जाम जो हुआ था वो 4 और 5 अगस्त को हुआ था पिछले साल। और जो इसका मेंस एग्जामिनेशन है वो 13 सितंबर को हुआ था। ठीक है, अगर मैं प्री एग्जामिनेशन की बात करूं उससे पहले एक आरटीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी करी है। इस आरटीआई को देखो, आरटीआई के मुताबिक लास्ट ईयर जो फॉर्म भरे गए थे वो केवल 4,40,000 फॉर्म भरे। मतलब 550 वैकेंसी के लिए, 550 भी कहां, 541 वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे गए थे। 4.5 लाख नहीं, 4.4 लाख, केवल इतने फॉर्म भरे गए। सोचो इस साल भी वैकेंसी इतनी आती है तो 4-5 लाख बच्चा ही फॉर्म भरता है। ठीक है, उसमें से 3 लाख बच्चा पेपर देने गया। मैं हर बार बोलता हूं कि जितने फॉर्म भरेंगे 20% बच्चे एग्जाम देने जाते ही नहीं है। 25% लोग एग्जाम देने नहीं गए, 25% लोग। 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 4-40, 3 लाख, मतलब 1,40,000 बच्चा फॉर्म देने नहीं, एग्जाम देने गया नहीं। इतने बच्चे प्री में अपेयर हुए। ठीक है भाई, ये ऑफिशियल डेटा है। इतने बच्चे 5784, 3 लाख में से 3 लाख बच्चे जो प्री देने गए, उसमें से केवल 5,784 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए मेंस के लिए। 5226 बच्चे मेंस देने गए। सोचो, जितने प्री क्वालिफाई करके गए वो भी सारे मेंस देने नहीं गए। उसमें से भी 500 बच्चे, 10% और कम हो गए। मेंस देने गए केवल 5,226 बच्चे। 1412 लोगों को बुलाया गया इंटरव्यू में, 1412 को। और सुनो, इंटरव्यू में भी केवल 1315 लोग अपेयर हुए, 100 लोग तो यहां भी नहीं आए। सोचो, अब आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है। सिलेक्शन अगर मैं बताऊं, इस 1315 जो इंटरव्यू में गए, इसमें से केवल 541 लोगों को चुना गया। सिलेक्शन जो परसेंटेज है ना, वो केवल 0.3%, 1% भी सिलेक्शन रेट नहीं है अगर मैं इससे काउंट करता हूं।
मतलब इससे देखोगे 0.3%, मतलब 1000 बच्चों में केवल 3 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। आप खुद सोच सकते हो, ये देखो। और सक्सेस रेशियो अगर मैं बनाऊं तो 541 3 लाख में 0.18%। अब आप सोच लीजिए कि सर अगर इतना ज्यादा वो है तो क्या चल रहा है, आप खुद देख सकते हैं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? 0.18% सक्सेस रेशियो है कि 3,01,000 बच्चों में केवल 541 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो मतलब कितना कम सिलेक्शन रेट है। डिमोटिवेट नहीं होना है। अब मैं समझाऊंगा असली कहानी कि सर ये वो 500 बच्चे कहां से निकल कर आते हैं। अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर मैंने यूट्यूब पे जिन बच्चों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ था उनकी वीडियो बनाई थी, काफी बच्चे सिलेक्ट हुए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ऐसे आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि लास्ट ईयर कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था एसबीआई पीओ में। आप इनकी वीडियो को सुनना, ये देखो। चल भाई चल ऊपर चल, कहां गया? ये देखो एसबीआई पीओ 2025, 3 साल में एग्जाम निकला इसका। ये देखो एसबीआई पीओ 2025, एसबीआई पीओ 2025, ये 3 वीडियो आप सुनना। तीनों की अलग स्ट्रैटेजी, अच्छी स्ट्रैटेजी है। आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी तीनों वीडियो से, ठीक है। अब आते हैं हम अपने वीडियो पे। अगर मैं बताऊं आपको बच्चों, इतना मुश्किल इसलिए नहीं समझता हूं मैं इस पेपर को क्योंकि इसका पैटर्न देखो एक बार। बहुत सही तरीके से अगर आपने पैटर्न को समझा तो आप पेपर क्रैक कर पाओगे, वरना सर भीड़ चाले लगे रहो, जैसा सब लोग कर रहे तुम भी वैसी करो। सुनो, जो फेज 1 है ना, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। फेज 1 में 3 एग्जाम है बच्चा, इंग्लिश है, क्वांट है और रीजनिंग है। इधर अगर तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ये पेपर निकल गया। कैसे? 40 सवाल इंग्लिश के, 40 क्वेश्चन प्री में इंग्लिश के हैं भाई। सोचो, मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं कि तुम प्री में इंग्लिश पढ़ो, मेंस में इंग्लिश छोड़ के आना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी सुनना वीडियो को। केवल प्री एग्जामिनेशन में इंग्लिश करो, मेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है, तभी जाके ये पेपर क्रैक होगा। अब सुनो कैसे। जितना इंग्लिश पढ़ना है प्री के लिए पढ़ लो, इंग्लिश लैंग्वेज 40 सवाल केवल 20 मिनट में। अगर तुम यहां 30 नंबर ले आए तो भैया ये नौकरी जेब में है। और यहीं पर बैंकिंग की तैयारी करने वाला ज्यादा बच्चा यूपी बिहार से आता है, और इसी वजह से जो एसबीआई में लोग निकलते हैं, आप देखोगे बीटेक वाले बच्चे या फिर आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चों की सजा ज्यादा होती है। द रीजन बिहाइंड दिस इंग्लिश 40 मार्क्स। उसके अलावा क्वांट के केवल 30 सवाल हैं और रीजनिंग के भी 30 सवाल हैं। सेक्शनल टाइम सबका 20-20 मिनट है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 घंटे भर का पेपर है। केवल आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। 10 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं मेंस के लिए। अगर वैकेंसी 541 है तो 5000 बच्चे चले जाएंगे मेंस देने। तुम्हें कैसे आना है 5000 में? तुम्हें आने वाले 2 महीने इतनी इंग्लिश पढ़नी कि तुमने जीवन में ना पढ़ी। इंग्लिश सुबह शाम दिन रात, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, वो वाली इंग्लिश नहीं पढ़नी। बात समझ रहे हो ना? आपको समझना है। क्वेश्चंस मॉक लगाइए, कोई चैप्टर किताब बेकार है सर, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। आप मॉक से शुरू कीजिए कारवा, मॉक लगाइए, 1 मॉक, 2 मॉक, 3 मॉक। जहां गलत हो रहे हैं उन गलतियों को पॉइंट आउट कीजिए, उनको लिखिए कि मेरी यहां गलतियां हो रही है, कुछ नए वर्ड्स निकल कर आ रहे हैं, उनको सीखिए। रही बात क्वांट और रीजनिंग की भाई, तो मैं अभी आपको कुछ बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये लास्ट ईयर का पेपर अटेम्प्ट है बच्चों का, ठीक है। सेफ अटेम्प्ट क्या था सुनो। रीजनिंग में 24 से 25 अटेम्प्ट बच्चा करके आया, सोचो रीजनिंग में। क्वांट में 18 से 23 अटेम्प्ट, मतलब मिनिमम लेके चलो, टेक द मिनिमम वैल्यू कि रीजनिंग में 24 अटेम्प्ट तक बच्चा गया, क्वांट में 18 नंबर बस। मैं कह रहा भाई क्वांट में ना ज्यादा सोचना नहीं है, देख समझ, अभी बताऊंगा क्यों, वो भी सुनना। और इंग्लिश में वो चला गया 22 से 27। अगर यहां तुम 30 में चले गए, देखो 24 और 18 कितना हो गया, 42 और 22, ये आपके अटेम्प्ट थे, ये बच्चों के अटेम्प्ट थे। 60 टू 70 के बीच में अटेम्प्ट थे। अगर मैं तुम्हें कट ऑफ दिखाऊं ना लास्ट टाइम की, तो आपको आइडिया होगा यार लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो देखो। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी जनरल कैटेगरी की 66.75, एससी की गई थी इतनी, एसटी कैटेगरी की इतनी गई थी, ओबीसी की इतनी गई थी, ईडब्ल्यूएस, वीआई, एचआई, एलडी और डीएनटी, है ना। तो अगर आप देखोगे कट ऑफ कितनी है, 66 नंबर। अब वापस आओ, मैं बोल रहा हूं मुझे तैयारी करनी है, मेरे पास 2 महीने, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट व्यू दे रहा हूं, बिल्कुल ऑनेस्ट। तो मैं आज से क्या करूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा सर, मुझे ये 3 सेगमेंट पढ़ने हैं, मुझे क्वालिफाई करना है सर। मेरा ना ज्यादा समय जाएगा इंग्लिश करने में, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये वेटेज है भाई 40 मार्क्स का। मैं 22 से 27 बोल रहा हूं, लेकिन मेरे को यहां निकालना है पेपर, ठीक है। तो यहां मेरे को टारगेट करना है कि 27 के आसपास मेरे को जाने हैं मार्क्स, इतने मार्क्स जाने हैं।
क्वांट में सबसे कम लेके चलता हूं 18 नंबर, बस बहुत है सर, है ना। 20 मिनट में 18 सवाल बहुत है। 45 हो गया। यहां मैं मान के चल रहा हूं कम से कम मेरे को 22 से 23 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन के आसपास मान लो। 22, 18, 40 और 20, 67 मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई। घर को चल जाओ, मेरा प्री एग्जामिनेशन निकल जाएगा सर। बस 1-2 नंबर का ऊपर नीचे गैप फंसेगा। तो क्वांट 18 में बहुत मिनिमम लेके चल रहा हूं। यहां नंबर मुझे खींचने, इसमें और खींच सकते हो, अच्छी बात है। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, प्री में पढ़ो, मेंस में मत पढ़ना। क्यों? अब सुनो, मेंस का स्ट्रक्चर देखोगे दिल खुश हो जाएगा। भाई सुनो, प्री तुम्हारा क्वालिफाई हो गया, 67-70 अटेम्प्ट करके आए, निकल गया। अब मेंस में लोग कहते हैं कि मेंस तो बहुत टफ होता है। इधर आ देख, मेंस एग्जामिनेशन एसबीआई की खास बात है, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। मतलब अगर आप किसी सेक्शन में फेल भी हो गए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल पास चाहिए उनको। इधर आओ, इंग्लिश देखो। इंग्लिश सबसे पहले कितने नंबर का है? केवल 20 नंबर का इंग्लिश, और उसके लिए है 40 सवाल। तो क्या मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए? आपको 10% केवल इंग्लिश का मेंस में वेटेज केवल 10% है। मैं तो कह रहा भाई तुझे करना हो तो करे, नहीं करना हो तो छोड़ भी दियो। ये 20 नंबर से कुछ नहीं होने वाला तेरा। यहाँ 3-4 नंबर अगर देख तूने प्री में अच्छा पढ़ा तो यहां भी हेल्प मिलेगी, सोच के देख। चल मैं मान के चल रहा हूं, कट ऑफ भी दिखाऊंगा कितने नंबर चाहिए मुझे पास होने के लिए। भाई देख, रीजनिंग में आता है 60 नंबर का पेपर। यहां मैं कह रहा बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं कि 30 नंबर ले आओ, नहीं सर। यहां तेरे 22 नंबर भी आ गए ना। मैथ में 30 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। सर मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, ज्यादा बहुत कम, कम से कम लेके चलते हैं। 12 क्वेश्चन भी तूने सही किए, 12 क्वेश्चन 30 में से 12 से 10 कर दिए तो 20 नंबर कहीं नहीं गए। जीए भाई एकदम टफेस्ट लेवल मान के चलो, तो मैंने कहा 25 सवाल मान लो, 25 ले लेता हूं, बहुत मिनिमम, ठीक है 25, ठीक है। ये मैंने ऐसे स्कोर लिए, मैंने इंग्लिश को तो हाथ जोड़ दिए, तुम्हारा मन कर लेना। मैं लेके चल रहा हूं कि 5 नंबर इंग्लिश में, बस बहुत है, ठीक है। अब जरा मार्क्स जोड़ो, 25 और 5 30 और 20 50 72, 25 और 5 30, और कम करो ना यार, ज्यादा हो गया, कम करो सर। रीजनिंग में भाई 60 क्वेश्चन, मतलब तुम मरी हालत में 15 भी करोगे तो 15 गुना 18, ये तो ज्यादा ही हो रहा है वैसे। 40 में से भाई एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है ना, तो कितने कर लूंगा? 15 कर लूंगा ना। तो 15 गुना 15, वही 22 के आसपास तो बन ही जाएगा यार। 15 15 22 नंबर बन जाएगा। 15 सवाल तो मैं कर लूंगा, मुझे करने भी चाहिए यार, है ना। क्वांट में मैंने कहा 10 ही क्वेश्चन करूंगा, 10 दूनी 20, फिर 20 ही बन रहा भाई लो। क्वांट में 10 ही क्वेश्चन करूंगा, 10 बताऊंगा कैसे करना है। ये देखो 10 क्वेश्चन बहुत है सर, 30 में से 10 सवाल करने, क्वांट में 20 नंबर आ गए। तो 20 और 20 40 42 62 67, तो बहुत निकल गया। अब सुनो, कम्युनिकेशन स्किल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेस से राइटिंग के 3 सवाल हैं जो कि 50 नंबर है। आधे घंटे का पेपर होता है इसका भी, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो मैंने कहा कि डिस्क्रिप्टिव में भी यार मैं मरी हालत में 20 नंबर मान लू, चलो और कम ले ले, 15 मान लू यार, सबसे कम ले रहा हूं मैं। चल 20 तो ले ले यार तू, है ना, बहुत कम हो जाएगा, वरना 20 नंबर तो यहां ले ले, और यहां तो नंबर और कम कर ले, चल और कम कर ले। तो जीए में बहुत ज्यादा नंबर ले लिए, जीए में तो मैं 20 ले लेता हूं, 20 ले लेता हूं, जीए में कम कर लेता हूं मैं, क्या दिक्कत है। क्वांट में मैंने कहा यार 8 ही सवाल सही हुए, 16 नंबर ले लेता हूं, 8 ही क्वेश्चन सही हुए, यहां 20 नंबर जाएगा, है ना। तो 20 और 20 40, 20 और 20 40, और ये 4 नंबर ले लेता हूं, राउंड फिगर में कैलकुलेशन करता हूं। तो 20 और 20 40 और 20 60 नंबर, 60 और 20 80 नंबर हो गए। ये मरी हालत के नंबर बता रहा हूं, अगर दिमाग से चलोगे तो 20 नंबर 50 में से। यहां मैंने बहुत कम नंबर लिए, क्वांट में मैंने केवल 8 सवाल लिए, मैं नंबर भी लिख दे रहा हूं, 8 क्वेश्चन लिए बस क्वांट में। ये देखो 8 क्वेश्चन क्वांट में लिए। यहां मैंने 14 क्वेश्चन लिए, 14 15 इतना हो जाता है। यहां मैंने लिए केवल 20 क्वेश्चन जो सही क्वेश्चन है, और यहां तो मैंने 4 ही क्वेश्चन लिए, आपके 4 भी क्यों 2, यहां पे लेने में 8 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का है ना। ये देखो ये मेरा अटेम्प्ट है, ठीक है। तो 20 और 20 40 और 20 60 और 20 80, अब तो कट ऑफ देख, 250 में से कट ऑफ गई 75। कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, एक तैयारी तो ऐसी करो कि मैं 8 क्वेश्चन क्वांट में कर पाऊं। 8, मैं कह रहा मैं 8 भी नहीं कर पाऊंगा। अबे भाई क्या बात कर रहा, अरे 8 तो करके आएगा यार, 8 तो मिनिमम क्वेश्चन करके आना चाहिए यार। फिर मैं पढ़ क्या पढ़ रहा हूं फिर मैं। एससी कैटेगरी वालों 62 नंबर, मैंने 80 नंबर जोड़े थे, 80 देख लो, नौकरी लग गई, चल तू घर को चला अपने। अब सुन जरा, प्री एग्जामिनेशन को भी और खोलते हैं बेटा।
लास्ट ईयर इंग्लिश के जो 40 सवाल आए थे ना प्री में, तो 9 नंबर का था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 5 नंबर की एरर थी, 6 नंबर का क्लोज टेस्ट था, 4 नंबर का वर्ड स्वैप, 5 का पैरा जंबल, 4 नंबर का डबल फिलर, वर्ड यूसेज, मैच द कॉलम, मिला के 40 सवाल। ये है इंग्लिश का पैटर्न। भी तुम जो देख लो, तो तुम दिन रात ग्रामर पढ़ते रहते हो ना, देख लो कि क्या तुम्हारे काम का है, क्या तुम्हारे काम का नहीं है। चल आगे चल। चौथी शिफ्ट में भी इंग्लिश देख लो, कॉम्प्रीहेंशन के 9 सवाल है, बाकी फिर वही एरर के 5 क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, पैराजंबल, डबल फिलर, वर्ड यूसेज, अगेन मैच द कॉलम। रुक जरा, सबर कर जरा, एक बार तू क्वांट का भी देख ले। क्वांट वालों, स्पीड मैथ्स को ना नमस्ते कर दो, इसमें स्पीड मैथ्स नहीं आती। मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें 18 नंबर दिलाऊंगा क्वांट में। कैसे दिलाऊंगा? एक 5 नंबर की डीआई करूंगा, करूंगा ही करूंगा सर। एक डीआई में और निकाल लूंगा 5 नंबर की, बस खत्म। 10 नंबर, 3 नंबर की ये निकाल दूंगा रॉन्ग सीरीज। और अर्थमेटिक के 14 सवाल है, देखो यहां निकालूंगा 4 क्वेश्चन, चलो मरी हालत में लेता हूं 4, और यहां भी 4, 2 डीआई में कम से कम निकालूंगा। अर्थमेटिक में निकालूंगा भाई मैं मरी हालत में 8, 6, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मान लो। और यहां भाई 2 तो निकाल ही लूंगा यार, 4 4 8 और 7 15 और 2 17, वही 18 नंबर। ये रेयर लिया है मैंने, बहुत रेयर, 20 मिनट में। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज। 3 नंबर का स्पीड मैथ से मैक्सिमम गया तो 5 नंबर से ऊपर स्पीड मैथ नहीं आएगा। एक में तो क्या पूछा गया था, ये देखो, डीआई पूछी गई थी एक 5 नंबर, अगेन एक डीआई है ना, पाई चार्ट टेबल मेन कम्युनिटी वाली, और केसलेट 3 नंबर की, 2 नंबर का डीएस भी आ गया था, 3 नंबर के अप्रॉक्स थे, 12 अर्थमेटिक। अब देखते रहो, मैं पूरा पेपर बता रहा हूं क्वांट का क्या आता है। ठीक है, अब अगर मैं क्वांट में बोलूं, देख भाई, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग, क्वाड्रेटिक, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, ये 4 मिला के ना, ये 4 मिला के केवल 3 से 4 क्वेश्चन है। तो इसके लिए दिमाग तो आखिरी में लगाना, आखिरी के 10-15 दिन में सीख जाओगे। अभी भी कर सकते हो, तुम्हारी कॉल है। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम मैंने इतना अच्छा पढ़ा है, नीट 2026 में पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। मेन फोकस करना है तुम्हें अर्थमेटिक पे 2 महीने, 1 घंटा डेली अर्थमेटिक पढ़ो। कहां से पढ़ना है? नीट 2026 के बैच से। इतने अच्छे से पढ़ाए, इतनी शिद्दत से पढ़ाए कि नीट 2026 पढ़ लो, काम हो जाए। पूरा अर्थमेटिक, एक एक चैप्टर को उठाओ, पढ़ो 2 महीने। 1 घंटा अर्थमेटिक और 1 घंटा डीआई करनी है क्वांट में 2 महीने। 6-7 घंटे का बनाओ शेड्यूल, मेरी बात समझ रहे हो ना? 6-7 घंटे का 2 महीने जम के करो। मैं आज बैट लगा रहा हूं, एसबीआई पीओ निकाल लोगे। 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा डीआई करो, 1 घंटा अर्थमेटिक करो, खत्म। बराबर जी। अगर मैं बात करूं रीजनिंग का, तो रीजनिंग में भी 14 क्वेश्चन कह रहा मैं, 14% की पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट, डे बेस्ड पजल 7%, 7 डे और कलर बेस्ड आई थी, बॉक्स बेस्ड पजल आई थी, रैंडम टेबल, मतलब पजल देखो भरी पड़ी है। मिसलिनियस के केवल 5 क्वेश्चन है, 25 सवाल तुम्हारे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के थे। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 25 सवाल है उसमें रीजनिंग में। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि 22 कर सकते हो। 4 पजल बनानी है और बाकी मिसलिनियस करना है। 22 क्वेश्चन तुम्हारे रीजनिंग में कहीं नहीं गए भाई। एक और देख लो, चौथी शिफ्ट में रीजनिंग, लीनियर, सर्कुलर, बॉक्स, डेजिग्नेशन, फ्लोर, 5 पजल हर बार मिलेंगी। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन मिल गए, बाकी मिसलिनियस मिल गया 2। मिसलिनियस यहां पर भी केवल 5 नंबर का है बस। बात समझ आ रही है? ये हुआ प्री की। अब करना क्या है जरा सुन लो। आने वाले 2 महीने अपने एग्जाम्स को तैयार करने के लिए 3 सेगमेंट में बांटो। पहला सेगमेंट, मुझे इंग्लिश करनी है, मुझे इंग्लिश करनी है मॉक टेस्ट से। इंग्लिश मुझे करनी है मॉक टेस्ट, क्योंकि बच्चों क्या होता है ना, जितना आप पैराजंबल करोगे, जितना आप फिलर्स करोगे, बार बार करते जाओगे, वो यूज टू हो जाओगे। ठीक है, क्वांट मुझे क्या करना है? क्वांट मुझे 2 फेस में पढ़ना है। एक मुझे अर्थमेटिक करना है, ठीक है, और एक मुझे करना है डीआई। ये देखो, एक मुझे अर्थमेटिक और एक मुझे डीआई, बस खत्म। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे इसको डेली पढ़ूं और इसको भी मैं 1 घंटे डेली पढ़ूं बच्चों, डेली। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? इसके अलावा जो रीजनिंग आता है, यहां लिख लेता हूं मैं, रीजनिंग में आपने देखा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। सर ये 25 मार्क्स का है 30 में से, क्या करना चाहिए? इसको डेली 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा
अब डेली करो सर। तो शेड्यूल ऐसा बनाओ, आज की वीडियो को देखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले जो आपको दिक्कत आएगी वो आएगी इंग्लिश में। इंग्लिश में बोलूंगा ऐसे नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी पढ़ना शुरू करो, मॉक से उठाओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर के पहले मॉक करो, देखो कि कितना कर पा रहे हो, कितने नंबर आज की डेट में अगर तुम 40 में से मॉक लगाते हो कितने आ रहे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, कुछ तो आएगा, उसको नोट कर लो। क्वांट में अर्थमेटिक के चैप्टर्स उठाओ कि मुझे 10 चैप्टर उठाने। जैसे एग्जांपल तुमने मुझसे कहा कि सर मेरे को ना अर्थमेटिक उठाना है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अर्थमेटिक के चैप्टर्स चुनते हैं कि भाई परसेंटेज करना जरूरी है, प्रॉफिट लॉस जरूरी है, रेशियो जरूरी है, मिक्सचर कर लो, मिक्सचर पे सवाल आता है, पार्टनरशिप पे सवाल आता है, एवरेज पे एज पे सवाल बन जाता है, टाइम एंड वर्क पे बन जाता है, बोर्ड पे बन जाता है, मेंसुरेशन तो करना ही करना, इस पे आ जाता है, और ट्रेन पे आ जाता है। एसटीडी मैंने छोड़ दिया, ये करोगे तो ये भी हो जाएगा, छोड़ दिया मैंने। अब तुम देखोगे मैंने SICI भी छोड़ दिया, 2 चैप्टर, 2 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 चैप्टर। तो 10-12 चैप्टर को शिद्दत से पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। परसेंटेज एक बार पढ़ा कोई बात नहीं, फिर दोबारे पढ़ो, फिर तिबारे पढ़ो, फिर चौबारे पढ़ो। एक चैप्टर को 5-6 बार पढ़ लोगे, उस चैप्टर में कमांड आ जाएगी। तुम एक बार पढ़ते हो, एक बार में बोलते हो नहीं आया समझ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करते रहो उसको, जितना उस पर रिवीजन होगा उतना वो पॉलिश होकर उतना वो निखर के आएगा। यही काम सारे चैप्टर में करना है। और डीआई जो होती है ना, डीआई मैं आपको कराऊंगा ना, जैसी हालांकि मैं डीआई के लिए बहुत कुछ नया भी लेके आ रहा हूं, बताऊंगा आपको। तो डीआई में क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा डेली का टारगेट करना है कि मुझे डेली, इसके लिए मैं आपके लिए डीआई के लिए बताऊं, मेरी क्लासेस तो मैं शुरू कर ही रहा हूं 1 जून से, बाकी मैं डीआई के लिए ना कुछ नया लेके आ रहा हूं इस बार, क्योंकि मुझे पता है कि डीआई इज बेसिकली अ प्रैक्टिस गेम। कितना ही पढ़ लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना सब बेकार है। अर्थमेटिक इज अ प्रैक्टिस गेम। तो इन दोनों के लिए हालांकि मैं 1 जून को कुछ लेके भी आ रहा हूं तुम्हारे लिए, बताऊंगा, अभी सरप्राइज है वो। बाकी तुम ये चीजें अभी फिलहाल के लिए नीव 2026 के बैच से करो। अब आपने सुना होगा मैं बार बार नीव 2026 बोल रहा हूं, तो क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब तुम तैयारी करने जाते हो, अब तुमने कोई अर्थमेटिक का चैप्टर पढ़ा, किताब मत खोलो, बंद कर दो। किताबों में कुछ नहीं रखा आज के टाइम में, बैंकिंग की कोई किताब मार्केट में बेस्ट है ही नहीं। आप एक मेरा बैच खोलो, उसकी PDF निकालो, उसको खत्म करो, नमस्ते हो जाओ। फिर अगली बार क्या करो, ढूंढो कि परसेंटेज सर मैंने एक बार आपसे पढ़ लिया, एक बार मॉक टेस्ट से पढ़ लेता हूं, एक बार और कहीं परसेंटेज मिल जाए वहां पढ़ लेता हूं। 2-3 बार जब आप ये काम कर लेते हो तो फिर समझ में आता है कि क्वेश्चन तोड़ना कैसे, और यही काम डीआई में। ये दोनों काम तो पहली बार में बैच से कर लो, दूसरी बार में मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं इनके, उससे कर लो। और बाकी सिटिंग पजल जितना प्रैक्टिस डालोगे, जितना कोई टीचर आप फॉलो कर रहे हो उससे एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, देन प्रैक्टिस करो। इंग्लिश मॉक से उतर जाओ, बेस्ट स्ट्रैटेजी है प्री की। जब प्री क्वालिफाई होगा, मेंस के लिए आना है, तो मेंस में फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन पे काम करना है कि मेरे को दिखाई दे रहा है कि क्वांट के 10 क्वेश्चन करने, तो सर 10 क्वेश्चन के लायक पढ़ता हूं, क्यों इतना स्ट्रेस लूं यार। ठीक है भाई। बाकी मैं बोलूंगा आप सबको कि एक हमारा बैच भी आएगा, या एलिट बैच, बहुत टाइम से पेंडिंग है ये बैच, तो ये बैच भी आपको मिल जाएगा। आप क्या करना, बैंक महापैक का सब्सक्रिप्शन लेके रखो। हमारा 1500 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, इसमें 9 महीने मिल जाता है। 15 महीने का सब्सक्रिप्शन 1599 का, और 21 महीने का सब्सक्रिप्शन 1899 का। मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये वाला प्लान, बीच वाला, ये वाला या फिर ये वाला, 12+3 18+3, 3 महीना फ्री मिलता है एक्चुअल में ना, एनरोल टुडे और 3 महीने फ्री मिल जाता है। तो ये प्लान आप 1599 का लोगे तो ये 15 महीने के लिए मिल जाता है, 1600 रुपए में। कितने महीने, 15 महीने। इसमें आपको सारे बैचेस मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, PDF कोर्स, ई बुक बंडल और इंटरव्यू बैच, सब कुछ मिल जाता है, चारों टीचर मिल जाते हैं आपको। ठीक है। इसके अंदर एलिट बैच भी मिल जाता है, इसी के अंदर निर्माण क्लर्क का बैच मिल जाता है, आरंभ मिल जाता है, सारे बैच है। मतलब बैंक महापे के कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, सब कुछ है। देखो बार बार आपको कुछ पे नहीं करना, सब है इसके अंदर। इसके अंदर मेरा नीव भी मिल जाएगा, इसके अंदर लक्ष्य भी मिल जाएगा, और सब कुछ है। मतलब तो बैंक महापैक को आप खरीद लीजिएगा अगर आप सारे टीचर पढ़ना चाहते हो। अगर आप एक्सक्लूसिवली क्वांट नायक पढ़ना चाहते हो, केवल क्वांट के बैचेस फॉलो करना चाहते हो, तो फिर क्वांट नायक खरीद लीजिएगा। इसमें इन्हीं बैचेस का क्वांट का कंटेंट मिलेगा जो मैंने आपको अभी दिखाया, निर्माण, नीव, लक्ष्य, क्वांट, ये सब इनका आपको क्या मिलेगा, क्वांट का कंटेंट मिलेगा। और इसकी प्राइसिंग जो है बच्चों वो 12 महीने की 999 है। सारे टीचर का पढ़ना है तो बैंक महापैक, केवल क्वांट पढ़ना है तो क्वांट। ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन पे बताएंगे जरा मुझे कि क्या मुमकिन है, जरा कमेंट करके मुझे बताएंगे आसान है
यस कम ऑन। देखो फिर से याद समझना, आप इस अगर आरटीआई को देखते हो 0.30 नहीं, देखो आप ये देखो कितना बच्चा फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने नहीं जाता, एक भेड़ चाल है। क्वालिटी बच्चा ही सिलेक्ट हो पा रहा है जो क्वालिटी को समझ रहा है, जो क्वालिटी को पढ़ रहा है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, आने वाले 2 महीने एक मॉन्क मोड में चले जाओ, सुबह से लेके शाम का एक शेड्यूल बनाओ कि आज 2 घंटा सुबह इंग्लिश पढ़ लिया सुबह, फिर बीच में 2 घंटा रीजनिंग पढ़ लिया और रात को 2-1.5 घंटा मैंने क्वांट पढ़ लिया और फिर बीच में एक मॉक लगा लिया। दैट्स इनफ फॉर द डे की आप जो फॉलो करो। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? इतना इनफ है सर। सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते हो, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, वो पढ़ाई नहीं है सर, वो जीरो है। जब आप पढ़ने बैठो 2 घंटे फोन अपना स्विच ऑफ करो, सब डिस्टरबेंस बिल्कुल बंद करो, पढ़ाई तो पढ़ाई, ठीक है। आप स्लॉट बनाइए, आप अपनी पर्सनल स्पेस को भी टाइम दीजिए ताकि आपको यह फील ना हो कि मैं पढ़ रहा हूं। आप लाइफ को बैलेंस करना सीखिए, पर्सनल लाइफ को भी मैनेज कीजिए और पढ़ाई वाली दोनों को मिक्सअप मत कीजिए, तब जाके प्रॉब्लम थोड़ी आती है, ठीक है। बाकी जिन चैप्टर में लैग कर रहे हो उनको वीडियोस देखो, जब आप वीडियोस देखते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हो, लाइव नहीं देख पाते तो हेडफोन लगाओ, सब कुछ 1.5x मोड में सुनो कि टीचर ने ऐसा, अरुण सर आपने ऐसे ही क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, वो एक क्लैरिटी देगी आपको, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे लगता है कि ये वीडियो जिन लोगों को देखने को मिला, जिन लोगों ने इसको सुना यहां तक, दे आर सीरियस स्टूडेंट। अगर आप यहां तक पहुंचे हो, यहां तक आपने सुना है, भाई फोड़ दो, एसबीआई पीओ इस बार उड़ाना है सर। चलिए, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।